हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फैमिली ट्रैवलर। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा अवेटेड और रिक्वेस्टेड ट्रैवल सीरीज कोनिचिवा जापान सीरीज। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और जापान के एयरपोर्ट में लैंड करते ही आपको सबसे पहली चीज़ दिखेगी साफ सुथरी कितनी है ये जगह, और दूसरी चीज़ सुइका कार्ड का स्टैंड। And in Japan, the Suica card isn't just a train card, it's your everything card. तो आप इसको सबवेज, बसेस, वेंडिंग मशीन्स और यहाँ जो 7-Eleven स्टोर्स है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। So after you have collected your luggage at the airport, आप जैसे ही बाहर एग्जिट करेंगे लगेज टर्मिनल से, आपको एक Suica कार्ड का स्टैंड दिखेगा जो हमने अभी कुछ देर पहले ही दिखाया। You go up to that and it's just like an ATM or card machine. You punch in your details and they'll give you a card. This card needs to be topped up regularly, जिसमें आपके कार्ड में पॉइंट्स आएंगे from which you can make purchases. और अब हम टैक्सी लेके पहुंच गए हैं टोक्यो सेंट्रल स्टेशन। टोक्यो सेंट्रल स्टेशन में दो साइड्स हैं, एक वेस्ट साइड और एक ईस्ट साइड। सो इफ यू आर टेकिंग अ शिनकानसेन फ्रॉम द स्टेशन, देन मेक श्योर टू चेक विच साइड योर ट्रेन इज फ्रॉम, बिकॉज इट गेट्स प्रिटी कंफ्यूजिंग अराउंड दिस बिजी स्टेशन। आपको पूरे स्टेशन के नीचे लॉकर्स मिलेंगे जिसमें आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं देन यू कैन स्टोर योर स्टफ देयर एंड व्हेन यू आर बैक यू कैन कलेक्ट इट अप फ्रॉम देयर। Even if you have a train from the Tokyo Central Station and you're still confused about it, then यहाँ पे traveler information booths भी हैं जहाँ अगर आप जाएंगे then they'll provide you with a map and guide you very clearly. So Japan में Shinkansen के भी अलग types हैं. The first type is the Tokaido Shinkansen, which we took while traveling to Kyoto and from there to Osaka. The second type of Shinkansen is the Hokkaido line, which travels from Tokyo to Hakodate while stopping at major cities. If you're going to Japan and you're taking very big suitcases like the three of us, so make sure कि tickets book करते समय आप oversized luggage वाले option पे click करें, because otherwise आपको यहाँ पे Shinkansen में चढ़ के extra fine pay करना पड़ेगा, which will not be good. टोकाइडो शिनकानसेन में 3 तरह के चेयर्स होती है, द ऑर्डिनरी कार, द ग्रीन कार एंड द ग्रैंड क्लास। सो द ऑर्डिनरी कार हैज 3+2 नॉर्मल सीट्स which is comfortable, but हमने लिया था ग्रीन कार which has a 2+2 configuration and is equivalent to business class. The grand class is the first class which has 2+1 seating. तो हमारे जापान की ट्रिप के लिए हमने किसी ट्रैवल एजेंट से कोई पैकेज डील नहीं ली थी एंड हमने सारी चीज़ें खुद ही प्लान करी थी, फ्रॉम द एयरक्राफ्ट टिकट्स टू द ट्रेन टिकट्स टू द होटल टिकट्स। सो क्योटो में हमारा होटल था क्योमाचिया रयोकान साकुरा उरुशिते, विच इज़ अ वेरी ऑथेंटिक स्टाइल जापानीज होटल इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द culinary एंड एक्सक्विजिट कल्चर ऑफ जापान। और 2 घंटा 10 मिनट में शिनकानसेन से टोक्यो से क्योटो पहुंचने के बाद हमने शाम को डिसाइड किया कि हम आसपास में एक्सप्लोर करने निकलेंगे। So in the evening we decided to go to Nishiki Market, which is a 5 to 8 minute walk from our hotel, and after that we also decided to go to the Teramachi street for some shopping. The Nishiki Market, if you put it like that, is like थोड़ा सा सरोजनी नगर market type, and the Teramachi street is somewhat of a high-end shopping street जिसमें आपको सारी branded दुकानें मिलेंगी. And one more thing, if you're planning to travel from Tokyo to Kyoto on the Shinkansen, that make sure to book your seats on the right side, क्योंकि जाते समय आपको Mount Fuji right side ही दिखेगा. एंड फॉर अ डे 2 इन क्योटो हमने डिसाइड करा था कि हम क्योटो से एक डे टूर लेंगे फॉर हिरोशिमा। फॉर दिस डे टूर वी हैड टू फर्स्ट टेक अ ट्रेन फ्रॉम क्योटो टू हिरोशिमा, फ्रॉम वेयर आवर गाइडेड टूर वुड बिगिन। And to travel from Kyoto to Hiroshima, it takes around 1 hour 35 minutes, which costs around 11,000 to 12,000 yen per person. अगर आप जापान जाकर सिर्फ 1 या 2 जगह पर ही स्टे करने का प्लान कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू नॉट मूव फ्रॉम देयर, देन आई वुड नॉट रिकमेंड यू गेट द रेल पास इन जापान, क्योंकि इससे आपका खर्चा बचेगा। बट इफ यू आर प्लानिंग टू मूव अराउंड इन Japan, then make sure to get the JR Rail Pass, which has a 7-day pass of 50,000 yen per person and a 14-day pass for 80,000 yen.
हमने JR पास इसलिए नहीं लिया था बिकॉज ऑल ऑफ आवर ट्रेन टिकट्स वर इंक्लूडेड इन आवर ट्रैवल पैकेजेस, और जिस दिन हम ओसाका गए थे उस दिन हमने ट्रेन की टिकट्स डायरेक्टली परचेज कर ली थी। Again, if you're having trouble with the train tickets or the JR pass, you can directly contact the ground staff at the train station and they are very helpful. अभी जो आप देख रहे हैं, it is the atomic bomb dome called the Genbaku Dome in Hiroshima. It is the skeletal remains of the former Hiroshima Prefectural Industrial Promotional Hall. It is the most famous landmark in Hiroshima because it was one of the only structures near the hypocenter to remain standing after the blast on August 6, 1945. अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं then you can do so freely because यहाँ पर कोई entry fee नहीं है and it is built like a park beside a river. The bomb dome really makes you understand what the people and the city of Hiroshima had to go through on August 6, 1945 during the bombing. अब हम पहुंच गए हैं the memorial tower to the mobilized students located in Hiroshima Peace Memorial Park. This is just a 2 minutes walk from the bomb dome and it is dedicated to the 7,000 young students who were killed in the atomic bombing of Hiroshima. Now we have reached the Peace Memorial Museum and the cenotaph. तो अगर आप इस cenotaph पे खड़े होके बिल्कुल सीधा देखेंगे then you'll see that the cenotaph lines perfectly through the arch, forming the flame of peace which is burning eternally. So this is the Hiroshima Peace Memorial Museum. ये म्यूजियम सुबह 7:30 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला है and the last entry is at 6:30 p.m. The admission fee for this museum is 200 yen approximately and it is incredibly affordable because the city wants the message of peace to be accessible to everyone. इस म्यूजियम के अंदर आपको घुस के एक्चुअली फील होगा कि उस टाइम के लोगों ने बॉम्बिंग के टाइम पे एक्चुअली क्या फील करा था. So this area focuses on the human stories of the victims and these stories are actually true. And apart from that, आप यहाँ पे hologram में देख सकते हैं how the bombing actually took place and the bomb which exploded right above the center of the city caused how much destruction. इसके अलावा इस म्यूजियम में actual artifacts भी रखे हैं from the bombing period, which are charred lunch boxes, tattered school uniforms, and the famous shadow on the stone. If you're going to Hiroshima, then I would definitely recommend you visit this place once. अब हम जा रहे हैं Miyajima Island. So to get to the Miyajima Island, we took the Matsudai ferry, but if you have the JR pass, then you can also take the JR ferry there. It's a 25-minute ferry ride there, so it's pretty accessible. To visit the Miyajima Island, you need to pay a 200 yen for one way and 100 yen Miyajima visitor tax. So from the cruise itself, you can view the majestic Tori Gate, which looks like it's floating on the water, but actually it's not. So Tori Gate का actual मतलब है कि a gate to heaven. So basically, anyone who passes through this gate attains liberation. It is believed in Japanese culture. Apart from the numerous markets and stalls leading to the Miyajima Island spots, यहाँ पर Itsukushima Shrine भी है, which is open from 6:30 a.m. in the morning to 6 p.m. in the evening. The admission fees for adults is 300 yen, and if you want to visit the treasure hall, then it's a 500 yen ticket. अगर आप लो टाइड के टाइम पे यहाँ विजिट करते हैं जैसे हम गए थे, then you can probably walk up to the gate and get your selfies and pictures up there,
और अगर आप हाई टाइड के टाइम पे जाते हैं देन यू कैन गेट दैट आइकॉनिक लुक ऑफ द टोरी गेट एंड द इत्सुकुशिमा श्राइन व्हिच इज आल्सो बिल्ट ऑन stilts because the water reaches up to it. एक और टिप अगर आप मियाजिमा आइलैंड विजिट करना चाहें दैट इफ यू आर स्टेइंग लेट और ओवरनाइट देन द श्राइन एंड द गेट आर illuminated daily from sunset until 11 p.m. So you must have noticed by now that the video was shorter, more compact and kind of rushed. This is because Japan was like a dream destination to me and visiting it was also like a dream come true to me. तो इस सीरीज को मैं आराम से and इत्मीनान से कवर करना चाहूँगा if you put it like that. And if you're enjoying the series so far, then please drop a like, comment your thoughts and share it with your friends. So when we got back from Hiroshima to Kyoto via the Shinkansen, it was around 9:30 p.m. to 10 p.m. and the shops mostly were closed. तो हमने डिसाइड करा कि हम स्टेशन से ही कुछ खाकर अपने घर जाएं। तो कोनिचिवा जापान के अगले वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा ओसाका का ट्रिप और क्योटो के अट्रैक्शंस विच इंक्लूड नारा पार्क, फुशी मिनारी श्राइन और बहुत कुछ। So until then, arigato and goodbye.